पूरा देश सोच रहा है कि आपने ये क्या कमाल कर डाला है। आपको एहसास हो रहा है कि आपने कमाल किया है? वेल मैं ये कहूँगी कि ये सिर्फ मेरा अचीवमेंट नहीं है। हाँ। 25 साल होने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स में वुमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट हुए। मेरे जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सब ने बहुत ही मेहनत करी है, अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम करा है। इसी कारण मुझे आज ये मौका मिल पाया कि मैं एक फाइटर जेट को उड़ा सकूँ। सो आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर दिस थिंग। आपकी उम्र कितनी हुई अभी? 24 ईयर। 24 में कई लोग तो फैसला नहीं ले पाते हैं कि हमें करना क्या है अपनी लाइफ के साथ, और इनके हाथों में उस समय देश की किस्मत रहती है कि अगर मान लीजिए एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप हैं जहां पर आपको वो फैसला लेना है। मैं वो फैसले वाले एंगल पे आपसे जानना चाहूंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डिसीजन जो हमको लेने होते हैं वो बहुत ही फास्ट लेने होते हैं। और बीइंग अ मिग-21 बाइसन पायलट, ये दुनिया का सबसे तेज़ रफ्तार से लैंड करने वाला एयरक्राफ्ट है। तो रिएक्शन टाइम जो होता है सिचुएशन को लेकर के वो बहुत ही कम होता है। लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग होती है, मैं कहना चाहूँगी कि फ़ाइटर पायलट कोई एक दिन में नहीं बनता। बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत ही लंबी ट्रेनिंग होती है। तो वो ट्रेनिंग जो हमारी होती है वो इंश्योर करती है कि जब आप उस कॉकपिट के अंदर बैठे हैं और उसको उड़ा रहे हैं तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से उसके लिए फिट हैं। सो ट्रेनिंग मेक्स डिफ़िकल्ट जॉब या चैलेंजिंग जॉब ईजी फॉर अस। और ट्रेनिंग में तो फिर भी कुछ बैकअप होगा, कोई आवाज़ें होंगी, लेकिन असली सिचुएशन में वो भी नहीं, उसके लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। इसीलिए सोलो उड़ान की वजह से इतना ज़्यादा सब हैरान रहे कि अरे। डेफिनेटली बिकॉज जब हम लोग सोलो के पहले हमारे डुअल चेक होते हैं तो पीछे एक इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं, वो हमको सिखा रहे होते हैं। जब आप सोलो जाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही कॉकपिट होता है और आप उस एयरक्राफ्ट को पहली बार लेके अकेले एयरबॉर्न होते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। देखिए, आप अगर एक नौकरी में हैं तो आपको लग रहा होगा कि मैं तो एम्पावर्ड हूँ, लेकिन आप एक एग्जाम्पल है उन सभी लोगों के लिए जो शायद टीवी देख रहे हैं और अपने घरों में बेटियों को उस तरह से ग्रूम करने वाले हैं। तो अगर एक सांकेतिक तौर पर ही सही, हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए अगर समझें कि आप एक बात अगर किसी पिता को या माँ को कहना चाहें, या किसी उस छोटी सी बच्ची को कहना चाहें जो अपने खिलौनों के साथ इस वक्त देख रही है कि मैं भी ये वर्दी पहनना चाहूँगी, तो वो क्या बात होगी? एक एक करके मैं चाहूँगी। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि ये मैटर नहीं करता कि आपको लाइफ में क्या बनना है, लेकिन आप कुछ भी बनो, लेकिन उसमें एक्सेल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप किसी ड्रीम को परस्यू कर रहे होते हो तो उस रास्ते में बुरे दिन भी आते हैं। यू विल हैव अप्स एंड डाउन्स। आपको अच्छे बुरे लोग, हर तरह के लोग मिलते हैं, बट आपका डिटर्मिनेशन अपने उस एक ऑब्जेक्टिव को, उस अपने एक लक्ष्य को पाने का इतना मजबूत होना चाहिए कि बाकी सब कुछ आप नज़रअंदाज कर दो।